रिफ्लेक्सिव मैथ के साथ मैं हूं नजर शेख। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है एंड रिप्रेजेंट इट ऑन आर्गन डायग्राम, और इसकी आर्गन डायग्राम भी बनानी है। सबसे पहले हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं, सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 13 माइनस 20 अंडर रूट 3 आयोटा। इसमें जो रियल पार्ट है मींस के x की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 13 और y की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 20 अंडर रूट 3। हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्क्वायर रूट के लिए हमारे पास तीन टर्म्स होनी चाहिए, x, y और मॉडुलस ऑफ z। तो मॉडुलस ऑफ z भी निकाल लेते हैं। मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है? x स्क्वायर y स्क्वायर अंडर रूट, या इसको a और b से भी रिप्रेजेंट आप कर सकते हैं। x स्क्वायर मीन 13 स्क्वायर माइनस 20 इंटू अंडर रूट 3 स्क्वायर। 13 का स्क्वायर लेते हैं आप तो 169, 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा और स्क्वायर से रूट कैंसिल इंटू 3 आ जाएगा। स्क्वायर के अंदर जो माइनस होता है वो प्लस हो जाएगा। 169 प्लस 403 1200 हो जाएगा। 1200 प्लस 169 1369 का अंडर रूट लेते हैं तो वो आपके पास 37 आता है। तो ये मॉडुलस ऑफ z भी आ गया है, x और y। तो अब हम स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालते हैं। इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से है, प्लस माइनस मॉडुलस ऑफ z प्लस x ओवर 2 होल अंडर रूट प्लस y आयोटा ओवर y मॉडुलस ऑफ z माइनस x ओवर 2। इस फॉर्मूले में ये टर्म्स x, y और मॉडुलस ऑफ z जो है इसमें पुट करेंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर का हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। अंडर रूट के अंदर मॉडुलस ऑफ z कितना है हमारे पास? 37 प्लस x की वैल्यू कितनी है जी? 13 ओवर 2 प्लस y आयोटा, y की वैल्यू क्या है बेटा? माइनस 20 इंटू अंडर रूट 3 आयोटा साथ मेंशन ओवर y मॉडुलस। y मॉडुलस का मतलब होता है कि y की पॉजिटिव वैल्यू। तो ये क्या आ जाएगी? y की पॉजिटिव वैल्यू। तो मॉडुलस y मीन पॉजिटिव वैल्यू ऑफ y और y मीन एज इट इज y की वैल्यू जो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये इससे क्या हो जाएगी? कैंसल। उसके बाद होल अंडर रूट के अंदर क्या है जी? होल अंडर रूट के अंदर है मॉडुलस ऑफ z माइनस x की वैल्यू कितनी है जी? 13 माइनस 13 ओवर 2 प्लस माइनस 37 प्लस 13, ये आपके पास हो जाएगा 50 ओवर 2। ये कैंसिल होने के बाद प्लस माइनस माइनस आयोटा 37 माइनस 13 24 ओवर 2। कैंसिलेशन करते हैं तो 25 आता है। 2 1s are 2 2s are 4 2 5s are 10 माइनस आयोटा 2 1s are 2 2s are अंडर रूट 12। 25 का अंडर रूट 5 आता है, जबकि 12 की अगर फैक्टराइजेशन कर दी जाए 2 6s are 2 3s are एंड 3 1s are, तो 2 स्क्वायर इंटू 3 और रूट से ये कैंसिल 2 इंटू अंडर रूट 3 आता है इसका। तो 12 अंडर रूट हमारे पास क्या आया? 2 इंटू अंडर रूट 3 और साथ मेंशन किसे करेंगे? आयोटा को। तो ये हमारे पास जो गिवन हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर था ये उसका स्क्वायर रूट आ चुका है। स्क्वायर रूट के बाद जो सेकंड हमने जो वैल्यू मतलब शो करनी है यहां पे, वो रिप्रेजेंट हमने करवाना है आर्गन डायग्राम। आर्गन डायग्राम के लिए आप सबसे पहले जो है यहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मेंशन कर लेंगे। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यहां से आप दो नंबर्स अलग कर लें। स्क्वायर रूट के दो आंसर्स हैं, एक पॉजिटिव में है मीन के एक होगा 5 माइनस 2 इंटू अंडर रूट 3 आयोटा, दूसरा इसका एडिटिव इनवर्स होता है, मतलब कि माइनस से हम इसके साइन चेंज कर देंगे। दूसरा जो जवाब है वो है हमारे पास -5 प्लस 2 इंटू अंडर रूट 3 आयोटा जी। तो इन दोनों नंबर्स को हम जो है एक्स वाई प्लेन के अंदर शो करेंगे। रियल पार्ट जो है वो एक्स एक्सिस के लिए होगा, मतलब एक्स एक्सिस रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करवाएगी, और जो वाई एक्सिस है हमारे पास
ये इमेजिनरी पार्ट्स के लिए है। तो पहला नंबर हम यहां से देखते हैं, √3 1 पॉइंट समथिंग है, जब उसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 3.5 आता है तकरीबन। तो इसको पॉइंट में कन्वर्ट करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये पॉइंट सबसे पहले हम वहां पे रिप्रेजेंट करवा लेते हैं। एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है। ये एक्स पॉजिटिव, एक्स की जरूरत है हमें 5, तो यहां पे आते हैं 5 पार्ट्स ले लेते हैं, 1 2 3 4 5। और y हमारे पास नेगेटिव में है तो y नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो देखते हैं x पॉजिटिव 5, 1 2 3 4 5, और y इसके पॉइंट्स पे वैल्यू लेंगे तो तकरीबन वो 3.4 या 3.5 आएगी। तो 1 2 3 और 4 के दरमियान 3.5 यहां से लेंगे, डॉट्स लगा देंगे, स्केल यूज करेंगे आप, तो ये पॉइंट आपके पास जो है ये इसकी एक पॉइंट की रिप्रेजेंटेशन हो गई। 5 की रियल पार्ट 5 और इमेजिनरी क्या है -2 इंटू √3। इसी तरह दूसरा पॉइंट हम रिप्रेजेंट करवाते हैं प्लेन में, एक्स वाई प्लेन। एक्स नेगेटिव है तो नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। एक्स की -5 में वैल्यू, और वाई जो है वो पॉजिटिव है, 1 2 3 4 5। तो यहां पे देखते हैं x हमारे पास -5, ये -5 हो गया, और y जो है वो पॉजिटिव है। इसकी पॉइंट में वैल्यू निकालेंगे, √3 लेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई तो 3.5 आएगा तकरीबन, 1 2 3 3.5। तो यहां से जो है देखिए ये 3.5 से आपने स्केल यूज कर लेना है। तो ये पॉइंट जो है तकरीबन हमें जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में मिलता है। तो देखिए ये जो आंसर्स थे हमारे पास दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स थे। जब भी आंसर एडिटिव इनवर्स होते हैं तो वो आंसर इस तरह आते हैं। मतलब अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पे होता तो उसका एडिटिव इनवर्स फिर 1 के बाद एडिटिव इनवर्स उसका किसमें आना था, थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो उसका एडिटिव इनवर्स जो है वो 4 में आएगा। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में है तो उसका एडिटिव इनवर्स इस क्वाड्रेंट में आएगा। चलें, ये तो दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई कॉन्जुगेट आप ले लेते हैं, कॉन्जुगेट आप लेते हैं तो कॉन्जुगेट के लिए इस तरह जो है वो नहीं आएंगे, स्लांट लाइन नहीं बनेगी, बल्कि वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। मतलब आपका जी कोई a प्लस बी आयोटा यहां पे है, आप उसका जब a प्लस बी आयोटा यहां पे लेते हैं, उसका कॉन्जुगेट लेंगे तो वो क्या बनेगा, a माइनस बी आयोटा। तो a माइनस बी आयोटा जो है वो आपके पास बन जाएगा यहां पे, सॉरी वो यहां पे बन जाएगा। तो जब इसका कॉन्जुगेट लिया तो वो कुछ इस तरह से वर्टिकल लाइन बनेगी। तो कॉन्जुगेट जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का लेते हैं तो वो वर्टिकल लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब अगर आप यहां पे कोई लाइन ले रहे हैं तो वो आपका इस तरह बनेगा, यहां से वर्टिकल लाइन बन जाएगी, यहां से वर्टिकल लाइन बन जाएगी। लेकिन अगर आप एडिटिव इनवर्स लेते हैं तो वो इस तरह स्लांट लाइंस बनेगी। जिस क्वाड्रेंट में भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करेगा उसका एडिटिव इनवर्स उसके बिल्कुल स्लांट लाइन बनाएगा और उसके सामने वाले क्वाड्रेंट में, अपोजिट क्वाड्रेंट में बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9, find the real values of x and y if -x plus iota into x plus y iota plus -1 minus 5 iota is equal to iota into 11 minus iota। इस इक्वेशन को यूज करते हुए हमने x और y की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। इस इक्वेशन को सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं, इसे ओपन कर लेते हैं। -7 प्लस आयोटा x प्लस y आयोटा प्लस इंटू -1 माइनस 5 आयोटा, आयोटा इंटू 11 माइनस आयोटा। इनको मल्टीप्लाई करें, पहले -7 को आप ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप प्लस आयोटा को लेंगे और इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसके साथ कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं है, यहां आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे। 11 आयोटा 11 आयोटा, आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा स्क्वायर। -7 से मल्टीप्लाई करें, -7x -7y आयोटा
प्लस एक्स अयोटा, अयोटा को वाई अयोटा से मल्टीप्लाई करें तो वाई अयोटा स्क्वायर प्लस माइनस -1 माइनस 5 अयोटा इज इक्वल टू 11 अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 होता है। -7x माइनस 7y अयोटा प्लस एक्स अयोटा प्लस y अयोटा स्क्वायर क्या है जी -1 माइनस 5 अयोटा इज इक्वल टू 11 अयोटा माइनस माइनस प्लस 1 -7x माइनस 7y अयोटा प्लस एक्स अयोटा प्लस माइनस y -1 माइनस 5 अयोटा इज इक्वल टू 11 अयोटा प्लस 1। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर लिया है, पहले 7 को ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया है, उसके बाद अयोटा को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया है। यहां कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो इसको एज इट इज आने दिया है हमने। जहां पे अयोटा स्क्वायर बना है वहां -1 लिखा है और -1 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये स्टेटमेंट भी ओपन हो गई है, एक्सप्रेशन बन गया और ये भी ओपनली एक एक्सप्रेशन बन गया। और अब इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर कैसे करना है, रियल पार्ट्स को रियल के इक्वल कर देना है और इमेजिनरी पार्ट्स को इमेजिनरी के इक्वल बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। -7x माइनस y -1 इज इक्वल टू 1। रियल पार्ट्स उठाए हैं इस साइड से और उस साइड से भी रियल उठाया, दोनों को इक्वल किया। इधर से इमेजिनरी उठा लें, x -7y -5 इज इक्वल टू 11। इमेजिनरी पार्ट्स लेने, अयोटा नहीं लेना, सिर्फ अयोटा के साथ वाले नंबर्स लेने। कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ शिफ्ट कर दें, -7x -y इज इक्वल टू 2। इक्वेशन नंबर 1, x -7y माइनस का 5 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 11 + 5 कर दें तो ये हो जाएगा तकरीबन 16। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब x और y निकालने के लिए हमें इक्वेटिंग कोफिशिएंट करने हैं, या तो x की वैल्यू को कोफिशिएंट्स को सेम करना है या तो y को। तो हम पहले x को सेम कर लेते हैं, किसी एक को सेम करना लाजमी है ताकि एक वेरिएबल कैंसिल होगा तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास आ सकती है। तो 7x है, इसको मल्टीप्लाई 7 कर लेते हैं, मल्टीप्लाई 7 ऑन बोथ साइड। 7x 49y 7 6 आर 42 2 4 कैरी 7 1 आर 7 + 4 11 112। अब इन दोनों इक्वेशंस को राइट करें, इक्वेटिंग कोफिशिएंट हो चुके हैं, मतलब इनके कोफिशिएंट सेम हो चुके हैं। -7x -y इज इक्वल टू 2, 7x -49y इज इक्वल टू 112। ऐड कर लें, अगर ये कैंसिल ना हो रहे हो तो आप यहां माइनस राइट करके साइन को चेंज कर सकते हैं। ये तो कैंसिल हो रहे हैं तो जस्ट एडिशन लिखें और ये कैंसिल। -50y इज इक्वल टू 114, 112 + 2। y इज इक्वल टू 114 ओवर -50। 2 2s are 4, 2 5s are 10, 2 5s are 10, 2 7s are 14। y की वैल्यू हमारे पास आती है -57 ओवर 25। ये y की वैल्यू आ चुकी है। y की ये वैल्यू इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में से किसी के अंदर भी पुट कर दें, आपको वहां से x मिल सकता है। इक्वेशन 1 राइट कर लेते हैं, -7x -y इज इक्वल टू 2। -7x -y की वैल्यू क्या है, -57 ओवर 25 इज इक्वल टू 2। -7x माइनस प्लस 57 ओवर 25 इज इक्वल टू 2। -7x इज इक्वल टू 2। प्लस की फ्रैक्शन उधर शिफ्ट होगी तो माइनस की हो जाएगी, एलसीएम 25 आ जाएगा। 25 2s are 50 -57 -7x। 50 -57 -7x इज इक्वल टू -7 ओवर 25। दोनों तरफ अगर माइनस हो टर्म्स के साथ तो माइनस से माइनस कैंसिल भी कर सकते हैं, अदरवाइज -7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप -7 को उधर भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, प्लस नहीं होगा डिवाइड होगा। मल्टीप्लाई का नंबर जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, 7 1s are 1 ओवर 25। ये x की वैल्यू आ चुकी है और ये हमारे पास
y की वैल्यू आ चुकी।